सोचो, आप एक ऐसी रोड पर हो जो खत्म ही नहीं होती। सामने बस बर्फ, हवा में एक अजीब सी खामोशी और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं दुनिया के लास्ट पॉइंट पर खड़ा हूँ? ये सवाल इंसान के दिमाग में हमेशा से रहा है। ये धरती खत्म कहाँ होती है, और अगर खत्म होती है तो उसके आगे क्या है? क्या वहाँ से नीचे गिर सकते हैं? इंसान का क्यूरियोसिटी हमेशा से उसे अननोन चीजों तक ले गया है। प्राचीन सभ्यताओं में लोग मानते थे कि धरती एक फ्लैट प्लेट है, एक बड़े डिस्क की तरह जिसे समुद्र घेरे हुए है। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं में लिखा गया है कि धरती के एज तक जाने वाले लोग समुद्र में गिर जाते हैं। भारत की प्राचीन कथाओं में भी धरती को एक विशाल सांप या बड़े कछुआ पर टिका हुआ बताया गया है। उस वक्त का डर अलग था। लोग सोचते थे कि अगर ज्यादा दूर ट्रैवल करेंगे तो धरती के किनारे पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने आकाश को ऑब्जर्व किया, चांद के ग्रहण को देखा, उन्होंने नोटिस किया कि धरती का शैडो हमेशा गोल होता है। एरिस्टोटल ने चांद पर शैडो देखकर बोला कि धरती गोल है। इराटोस्थेनीज ने तो सिर्फ धूप के एंगल से धरती का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया था, और वो भी बहुत एक्यूरेट था। फिर जब समय आगे बढ़ा तो एक्सप्लोरेशन का जमाना आया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो लोगों को डर था कि वो धरती के एज से गिर जाएंगे। लेकिन कोलंबस अमेरिका पहुंच गए और दुनिया को पता चला कि धरती का एज नहीं है, बल्कि वो गोल है। फिर मैजेलन की एक्सपीडिशन ने पहली बार पूरी धरती का सरकमनेविगेशन किया और ये थ्योरी पक्की हो गई कि धरती एक स्फीयर है। लेकिन आज भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर धरती का कोई एज नहीं है तो फिर दुनिया के सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, और उस जगह तक पहुंचना कैसा होता होगा? इसका जवाब हमें मिलता है धरती के दो एक्सट्रीम्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल कोई जमीन नहीं बल्कि आर्कटिक ओशन का सबसे ऊपर का हिस्सा है जो बर्फ से ढका होता है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यहाँ दिन और रात का कॉन्सेप्ट अलग है। एक दिन में 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। नॉर्वे में एक हाईवे है जिसका नाम E69 है, जो दुनिया की सबसे ऊपर तक जाने वाली रोड है। ये रोड आपको सीधा आर्कटिक ओशन तक ले जाती है। सोचो, आप कार में बैठे हो, आगे बस बर्फ, हवा में सिर्फ शोर, और सामने वो जगह जहाँ से आगे बस समुद्र है। इस जगह पर जाना एक एडवेंचर से कम नहीं। बर्फ कभी भी टूट सकती है, बुरा वेदर आ सकता है और पोलर बेयर्स भी मिल सकते हैं। एक्सप्लोरर्स जैसे रोअल्ड अमुंडसेन और रॉबर्ट पियरी ने सबसे पहले नॉर्थ पोल तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया था, और उनकी कहानियाँ एडवेंचर और सर्वाइवल से भरी हैं। आर्कटिक के रीजन में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ आज तक इंसान का पैर नहीं पड़ा। कभी कभी यहाँ व्हाइट आउट होता है जिसमें बर्फ इतनी होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। साउथ पोल पर एंटार्क्टिका है, धरती का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं होती, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस होते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अर्जेंटीना के उशुआया से शिप लेना पड़ता है। उशुआया को एंड ऑफ द वर्ल्ड सिटी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे सदर्न सिटी है। अंटार्कटिका की बर्फ में दुनिया का 70% फ्रेश वाटर स्टोर है। अंटार्कटिका पर एक रेस भी हुई थी, रॉबर्ट स्कॉट और रोअल्ड अमुंडसेन में, साउथ पोल तक पहले पहुँचने की रेस। अमुंडसेन जीत गए, लेकिन स्कॉट और उनकी टीम रिटर्न में मर गई। ये कहानी दिखाती है कि इस जगह तक पहुंचना कितना खतरनाक है। साउथ पोल का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एक पल में आपको क्लियर स्काई मिल सकती है और दूसरे पल में ब्लिजर्ड जो आपको जमीन पर गिरा दे। यहाँ के ठंड में फ्रॉस्ट बाइट कॉमन है जिसमें स्किन जल जाती है। तो क्या धरती का कोई अंतिम किनारा है? साइंस के अकॉर्डिंग धरती का कोई फिजिकल एज नहीं है। चाहे आप कितनी भी दूर ट्रैवल करो, आप वही वापस आओगे जहाँ से चले थे। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही आपके लिए धरती के लास्ट पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसके आगे बस बर्फ, समुद्र और खामोशी है। शायद धरती का अंतिम किनारा नहीं है, लेकिन इंसान के एक्सप्लोरेशन का जुनून कभी खत्म नहीं होता। हर जनरेशन कुछ नया एक्सप्लोर करने निकलती है, चाहे वो पोल्स हो, ओशंस हो या फिर स्पेस। और शायद इसीलिए ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, इस धरती के आगे क्या है?